उनका एक ही बेटा था। उन्होंने वो अपनी जायदाद बेटे के नाम की और बेटे ने एक हफ्ते बाद अपने बाप को बतौर लावारिस ईदी होम में छोड़ गए। वादा नहीं लिखते, मैंने मौजूद है, मेरे पास है, मेरे दिल में है। रिहान बेटा है, जहद बेटा है, बेटी है, उसको जज़ायत ना कर दे, उन्हें मैंने इधर छोड़ दिया। लापता हो गया। भी देखो बाप के औलाद की क्या कुछ करता है, तो बेटे बिस्मिल्लाह कर दे, स्टाम्प पेपर दे के चले जाते हैं, लावारसी से छोड़ दे चले जाते। अम्मी अबू से आप मिले, अम्मी अबू की याद आती है आपको? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं सियाब अहमद अब्बासी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ईदी होम के बाहर, जहां पे आपकी मुलाकात करवाएंगे उन लोगों से, ऐसे वालिदैन से जिनकी औलादों ने उनको आकर यहां छोड़ दिया, ऐसे बच्चों से जो अपने वालिदैन की गफलत की वजह से या अपने वालिदैन की आपस में रंजिशों की वजह से आज बेसरो सामानी के हालत में ईदी हाउस में पड़े हुए हैं, और किन हालात में वो यहाँ पे रह रहे हैं ये ईदी होम के अंदर से जानेंगे। मैं चाकुट, मैं गुजना वाला चलक टोके वाली गली, गुजना वाला टोके थी गली। यहाँ कैसे आई हैं, इस जगह पे किस तरह आई हैं? जहाँ मुझे एक लड़की लेके आई थी, उसका नाम है काला कचूम, कचूम लेके आई है। और यहाँ पे कैसे आ गई हैं आप? पता नहीं, मैं लापता हो गई हूँ। मैंने गल बाल मुझे ढूंढ ले हैं, वो गल बाल भी पलछान है, मैं भी पलछान हूँ। ये गुजरांवाला की अपनी लोकेशन बता। गुजरांवाला टोके दी गली, गुजरांवाला की कोई टोके गली। आपको अपने घर वालों की याद आती है, उनसे वापस मिलना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई घर वालों की किसकी ज़्यादा वालिदैन जिंदा हैं आपके? वादा नहीं लिखते, मैंने मौजूद है, मेरे पास है, मेरे दिल में है। तो कोई बात नहीं हो रही 3 माह से उनके साथ? लापता हो गया। यहाँ पे ईदी सेंटर में कैसे पहुंची, किस वजह से आप यहाँ रह रहे? भाई और चाची छोड़ के गए थे। किस वजह से, क्या? ये नहीं बताया था। तो आपकी शादी हुई है? हुई भी थी, हुई भी बच्चे हैं आपके? हैं। तो वापस क्या आप जाना चाहती हैं, घर वापस जाना चाहती हैं, यहाँ रहना चाहती हैं? भाई छोड़ के गया तो भाई लेके जाएगा। कितने साल हो गए आपको, कितना अरसा हो गया यहाँ पे? मेरे ख्याल में इधर 5 महीने हो गए मुझे। 5 महीने हो गए? 5 महीने। तो अब क्या आपको लगता है कि आपको भाई वापस लेने आएगा आपको? पता भी लगता है और नहीं भी लगता, लेकिन कोई पता नहीं इसका। तो आपका क्या दिल कर रहा है, वापस घर जाने का दिल कर रहा है या यहाँ पे ही आप रहना चाहती हैं? जैसे भाई करेगा वैसे कर ले, आ गया तो ठीक है, ना आए तो फिर इधर। वालिदैन? वो फौत हो गया अम्मी। वालिदैन फौत हो गए, तो बहन भाइयों की याद आपको आती है? वो कहीं आपका पता करने आते हैं यहाँ पे? मैं तो इधर हूँ, लेकिन मेरे सामने कभी नहीं आए। कभी पता करने नहीं? कभी मैंने नहीं देखा। कहाँ से हैं आप? मेरे ख्याल में इधर से जीतेरा वाली साइड की हूँ। आप जीतेरा वाली साइड से हैं? जीतेरा वाली तो साइड। यहाँ पे आके वो इतने नज़दीक से भी आपका पता नहीं कर रहे? जीतेरा वाली साइड पे। मेरा घर वाला ने तो कर दिता है। कितना अरसा हो गया यहाँ पे? साल हो गया। साल हो गया आपका? 3 साल मतलब आपको यहाँ पे हो गए। हाँ, तो वजह क्या बनी, आपको घर की याद तो आती होगी? उन्होंने मार के कुट के दे करता है। 3 साल से आप यहाँ रह रही हैं, घर जाने का वापस दिल करता है? बच्चे हैं आपके? नहीं बहन भाई? नहीं आपके वालिदैन जिंदा हैं? नहीं, अब्बा भी अल्लाह को टोर गया, मेरा अब्बा भी मर गया। गुजरात की रहने वाली हैं? तो अब आप क्या चाहती हैं, कोई आया आपको लेने के लिए? नहीं, आप यहाँ पे खुश हैं, यहाँ ही ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे? हाँ। तो मारा किस वजह से आपको उन्होंने, किस वजह से टार्चर किया है? मेरे घर वाले ने मार को कुट के ना इधे कर देते, शाह कर पींदा है। घर वाले ने? तो वो नशा करता था, वो आपको मारता था? हाँ, गुजरांवाला की ये खातून है, इनके साथ एक बच्चा था, माजूर बच्चा है। हमने कोशिश की कि इनसे बात करें, लेकिन ये बोल नहीं पाती, समझ नहीं पाती। तो ईदी सेंटर वालों ने मुझे बताया कि ये गुजरांवाला से दवाई लेने के लिए बाहर गई, किसी मकामी हॉस्पिटल में गई,
लेकिन वहाँ किसी गाड़ी पे बैठी जिसने आके इनको इस्लामाबाद में उतार दिया और उसके बाद ये ईदी सेंटर यहाँ पे इनको लेकर आ गए। इनकी बड़ी इनकी दुख भरी कहानी ये है कि इनका माजूर बच्चा जो था वो इसी जगह पे साथ था इनके, और वो ईदी सेंटर ने कोशिश की कि उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाए, उसका इलाज करवाया जाए, लेकिन वो ज़िंदगी उसकी नहीं बचा सके और 1 माह के बाद उसकी यहाँ पे डेथ हुई है। और अब ये खातून हैं जिनको अभी अपने बारे में भी नहीं पता कि इनकी लोकेशन क्या थी, किस जगह की रहने वाली थी। तो मेरी आपसे गुजारिश ही होगी कि स्पेशली इन खातून को अगर आप में से कोई देख रहा हो गुजरांवाला के इलाके से जो इनको जानते हों, तो ज़रूर ईदी सेंटर यहाँ पे H8 इस्लामाबाद में रब्ता करें। हो सकता है कि आपके एक क्लिक, एक शेयर से किसी को ज़िंदगी किसी की वापस लौट आए, किसी का बिछड़ा उसको मिल जाए। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद हैं शकील साहब जो इस पूरे ईदी सेंटर H8 के इंचार्ज हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उनको ये कैसे उनकी देखभाल करते हैं। तो जो यहाँ पे जिस तरह इनके सामने आए ना आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या तो ज़रूर पेश आता होगा जो इनको भी दुखी कर देता होगा। तो इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पे लोगों की लाइफ कैसे है। यहाँ पर हमारे पास हमारा जोन है गुजरांवाला से इसकरदू, और इस गुजरांवाला से इसकरदू, इसमें 88 जो हैं सेंटर हैं, और 88 सेंटरों के दरमियान में कोई भी लावारिस बच्चा हो, बूढ़ा हो, वो यहाँ पर हमारे पास आता है। पुलिस के ज़रिए, अदालत के ज़रिए या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी सूरत में वो आते हैं और हमारे पास रहते हैं। और जब वो उनकी ज़िंदगी जब तक होती है हम उनकी खिदमत करने के लिए मामूर हैं। जब वो फ़ौत हो जाते हैं तो हम उनको यहाँ इस्लामाबाद में दफना देते हैं, और जब 100-125 से ज़्यादा बंदा हो जाता है तो उनको हम ईदी होम मुल्तान में शिफ्ट कर देते हैं। और वाक़यात तो ये हैं कि ये लावारसों का सेंटर है और हर कोई अपने जो है नहीं संभाल सकता अपने वालिदैन को या माजूर बच्चों को, वो हमारे झूलों में डाल देते हैं। फिर हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है उनकी खिदमत करना, तो हम वो करते हैं। वाक़यात में आप पूछ रहे थे तो एक बहुत ही अमीर आदमी थे, आज से 13-14 साल पहले बहुत अमीर आदमी थे। तो उनकी इस्लामाबाद में काफ़ी जायदाद, गाड़ियाँ वग़ैरह थी। तो उनका एक ही बेटा था, उन्होंने वो अपनी जायदाद बेटे के नाम की, और बेटे ने 1 हफ़्ते बाद अपने बाप को बतौर लावारिस ईदी होम में छोड़ गए। तो पहले तो वो 15 दिन बाद मिलने के लिए आते रहते थे, उसका बेटा जो था आता रहता था, फिर तकरीबन वो कम होता रहा। फिर ये बीमार हो गए। मैंने उनको फ़ोन किया कि आपके बाबा की तबीयत ख़राब है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो बाप रोता रहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं आपके घर में मरना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि बाबा आपकी यहाँ खिदमत हो रही है, आप यहाँ रहें, घर में कौन आपके साथ होगा। तो वो तीसरे दिन फ़ौत हो गए। तो वो कहीं बिज़ी था। मैंने उसको फ़ोन किया कि आपके बाबा फ़ौत हो गए, तो क्या आप डेथ बॉडी वसूल करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप दफना दें तो मैं आपसे कब्र नंबर, प्लाट नंबर पूछ के फातिहा के लिए चला जाऊँगा। तो 13 साल हो गए, अभी तक वो नहीं आया। आज भी मुझे कितने फ़ोन आज तक आ रहे हैं, कोई किसकी सिफारिश करवाता है कि हमारे बाप को दाखिल कर लो, हमारी माँ को दाखिल कर लो, हम ज़रा मुल्क से बाहर जा रहे हैं, हम वापस आकर ले जाएंगे। मुझे पता है कि उन्होंने वापस नहीं लेना, ये बहाना है कि हम ऑफ़िस के टूर से हम अमेरिका जा रहे हैं, UK जा रहे हैं, या कहीं भी किसी कंट्री में जा रहे हैं। वो उनका सिर्फ बहाना होता है, वो वापस नहीं आते। शकील साहब, हमने छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ देखे, उन बच्चों को क्या यहाँ पे कोई तालीम का सिलसिला भी उनका है, कैसे उनकी केयर की जाती है? जी, यहाँ पर हमारे तमाम ईदी होम्स, पूरे पाकिस्तान में 16 ईदी होम है, तो वहाँ पर स्कूल का इंतज़ाम है। यहाँ पर भी मैट्रिक तक स्कूल है। मैट्रिक के बाद जो बच्चा पढ़ना चाहे तो उसको हम पिंडी बोर्ड से एग्ज़ाम करवाते हैं, तो तालीम दी जाती है। लेकिन ये बच्चे बहुत कम हैं जो पढ़ने की तरफ तवज्जो देते हैं। पढ़ते हैं, डर से पढ़ते हैं, लेकिन इनके अंदर एक एहसास कमतरी होती है कि ना माँ है, ना बाप है, ना रिश्तेदार हैं। तो लोगों की फैमिलीज़ के साथ बच्चे आते हैं, पढ़े लिखे, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो मैं फिर इन बच्चों को समझाता हूँ कि फैसल ईदी साहब, कुबरा ईदी साहिबा आपके माँ बाप, बहन भाई हैं, आप उनको अपना समझो, हम लोग आपके खिदमतगार हैं। तो एहसास दिलाना होता है कि आप लोगों के सब हैं, लेकिन ये तो आपको और मुझे पता है कि इनका कोई भी नहीं है। ईदी फाउंडेशन के अलावा, फैसल ईदी के अलावा, इनके अलावा कोई भी नहीं। जी नाज़रीन, ईदी सेंटर के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग आते हैं, बच्चों के लिए डोनेशन लाते हैं, उनके लिए कैंडीज़ लेके आते हैं, चॉकलेट्स लेके आते हैं। फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं, इन बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह समझते हैं, और उनको वो ज़िंदगी के अंदर जो इनको दुख, दर्द, तकलीफ़ जो इस कम उम्र में ही इनको मिल गए,
कोशिश होती है कि इनके वो दुख दर्द तकलीफ़ जो है वो इनके साथ भी शेयर की जाए और इनका वो दुख दर्द कम किया जाए। इसी तरह एक फ़ैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्योंकि हम इंटरव्यू ले रहे थे तो उसी दौरान ये आए हैं, तो इनसे बात करते हैं। इनके लिए बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप कितने अरसे से आ रहे हैं बच्चों के लिए यहाँ पे ये गिफ्ट वगैरह ला रहे हैं? जी ईदी सेंटर से, ईदी फाउंडेशन से तो बहुत पुराना रिश्ता है जी। रावलपिंडी के सेंटर में और मरी रोड पर जो है जी, और चूर चौक पे जो है, उनके साथ तो बड़ी वाबस्तगी है। यहाँ जी शकील साहब की सरपरस्ती के अंदर सेटअप का पता भी है और मेरे ख़्याल से कि हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है बच्चों के साथ वक्त गुजारने का और जो कुछ हमारे बस में हो ईदी साहब का नाम आगे लेके जाने का। क्या पता नहीं है दुनिया दे क्या होना तो क्या नहीं है इतना ये होती है, बंदा समझ नहीं आती खुद कोई। देखो बाप के औलाद की दे क्या कुछ करता है, तो बेटे बिस्मिल्लाह कर दे, स्टाम्प पेपर दे के चले जाते हैं, लाभार्थी है छोड़ दे चले जाते। रिहान बेटा है, जहद बेटा है, बेटी है, उसको जज़ायत ना कर दे, उन्हें मैंने इधर छोड़ दिया, अल्लाह रो रो दे मर जाते हैं। फिर क्या करिए है सर। बाप बेटा औलाद की क्या करता है, अगो बेटे क्या करते हैं। बेटा कि आया से यहाँ छोड़ दे गया। बेटा मेरा दुबई में एयरफोर्स में काम करता था, बेटा मेरा एयरफोर्स में नौकरी लगा, मैं भी लगा। बेटे को बुलाया सऊदीया में, अच्छा बेटा इधर छोड़ दे गया। इतना दुख आया, पोते दोते नाल लेके आए मिलने की खातिर। 4 दिन बाद, अच्छा 8 दिन बाद वो फौत हो चुका। यहाँ छोड़ के गए उसको, जिसको अपने बेटे को उसने सेट किया। हाँ वो हाय मैं क्या किया तो मेरी औलाद में नाल क्या कर रही हो, हाय दे मर जाता है जी, क्या करे बंदा। एक बैरियर टाउन दे कहता सी खान सी कहता सी 4 बच्चे मेरे, 4 कोठियाँ बैरियर टाउन में, एक ये कोठी कर दी। अब मैनू रहने की जगह भी नहीं देते, मैं इदी होम में आ गया। इसको उसकी बेटी आई 10-12 दिन बाद आई, अंकल मैं इसको ले जाऊँगा, आपको को ले जाऊँगी। मैं कहा बेटा ले जा, तेरा बाप है ले जा। अच्छा फिर गई, फिर ना आई है। फिर 10 दिन 12 दिन रिया, 20 दिन रिया, जिन्ने दिन रब तआला उनकी ज़िंदगी रखी तो अखीर वो मर सुता। फिर ईदी फाउंडेशन ने गुसल करा दे, कफन दे के नमाज जनाजा कर दे, जमा करा दिया। बच्चों से हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये कैसा यहाँ महसूस कर रहे हैं। अम्मी अबू से आप मिले हैं, अम्मी अबू की याद आती है आपको? यहाँ पर इसकी अम्मी यहाँ पे ही हैं और अब्बू अब्बू नहीं है। देखो बच्चों हाथी आया, साथ में अपना बच्चा लाया, छोटी छोटी आंखों वाला, बड़े बड़े कान वाला, सूंड से पानी पीता है, चिड़िया घर में रहता है, हाथी मोटा उसका बच्चा छोटा। आज के प्रोग्राम में आपने जाना कि लोगों के साथ किस तरह के वाक़यात पेश आए। मैं ख़ास गुजारिश करूंगा कि ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बिछड़े हुए लोग भी आपस में मिल पाएँ। इसी के साथ औसाफ डिजिटल में सियाब अहमद अब्बासी को दीजिएगा इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।